हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर सागर फ्रॉम एसएसआर वेटनरी और आज हम बात करने वाले हैं धतूरे के बारे में। तो गाइस, धतूरा एक ऐसा प्लांट है जो कि बेसिकली लोग जहरीला समझते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत सारे इमरजेंसी और आईसीयू प्रोसीजर्स में होता है। इसी से ही मॉडर्न मेडिसिन में एट्रोपिन नाम की मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो गाइस, बेसिकली धतूरे के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और हाइसमाइन जैसे पोटेंट एल्कलॉइड भी पाए जाते हैं। गाइस, इसी से इन्हीं कंपाउंड से मिलकर हम वो मेडिसिन बनाते हैं जो कि बेसिकली आईसीयू और इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी पेशेंट को सीपर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। सीपर ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग वगैरह या इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में भी एनेस्थीसिया सपोर्ट में भी हम बेसिकली एट्रोपिन का ही यूज़ करते हैं। गाइस, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बेसिकली जो धतूरा है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली एक्ट करता है, जिसके कारण कि होता ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होता है और वहीं पर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉइजन भी बन सकता है। इसीलिए ही मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों में ही जो डॉक्टर्स हैं वो इसे एक्सपर्ट सुपरविजन में ही यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। ये नहीं है कि डायरेक्टली आप धतूरा या एट्रोपिन इंजेक्शन लें और खुद से आईवी यूज़ करने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो गाइस, इसीलिए ही मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में डोसेज ही ये डिसाइड करता है कि मेडिसिन और पॉइजन के बीच का डिफरेंस। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें। धन्यवाद।